हेलो जी, कैसे हैं? आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या मकसद है इसको यूज करने का। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा फ्रेंड क्लास को देखा था, कैसे हम फ्रेंड क्लास को डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं और क्या मकसद है उसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने का। एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फ्रेंड क्लास का। फ्रेंड क्लास को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने दूसरी क्लास के डाटा, प्राइवेट या प्रोटेक्ट डाटा मेंबर को किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना होता है। मतलब ये है कि सेकंड क्लास को हम फ्रेंड डिक्लेयर करके फर्स्ट क्लास के डाटा जो प्राइवेट या प्रोटेक्ट डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करते थे। सिंपल सा ये था कि एक क्लास के दूसरे क्लास के अंदर डाटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। आज हम फ्रेंड फंक्शन को देखेंगे। फ्रेंड फंक्शन का भी तरीका सेम है फ्रेंड क्लास की ही तरह है। ये भी आपको प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की ग्रांट देता है और ये दो तरह की होती है। दो तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ग्लोबल फंक्शन और यहाँ पे मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। किसी दूसरी क्लास का मेंबर फंक्शन होगा उसको आप फ्रेंड क्लास फंक्शन डिक्लेयर करके यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबल फंक्शन को देखेंगे, कैसे हम ग्लोबल फंक्शन क्रिएट करके उसके थ्रू हम एक क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डाटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। फिर उसके को प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डाटा मेंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ। फिर मैं उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करूंगा। ये देखिए, मैंने प्राइवेट के अंदर स्टूडेंट का नाम एंड एज को डिक्लेयर कर लिया और प्रोटेक्ट डाटा मेंबर के तौर पर मैंने CGPS का डिक्लेयर कर लिया। पब्लिक के अंदर मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको इनिशियलाइज करूँ, इनकी जो डाटा मेंबर इनको वैल्यू इनिशियलाइज करूँ। ये देखिए, मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके थ्रू मैंने जो हमारे प्राइवेट प्रोटेक्ट डाटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं एक मेन फंक्शन क्रिएट करता हूँ। चलिए, ये मैंने मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैं ना एक ग्लोबल फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ग्लोबल फंक्शन को क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने कोई डेटा टाइप रखनी होती है और उसके साथ फिर आपने फंक्शन का नाम उसको आउटसाइड किसी भी हमारा मेन फंक्शन या किसी दूसरे फंक्शन से आउटसाइड लिखना होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन क्रिएट कर लिया। फिर मैं मेन फंक्शन के अंदर जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अगर आपने फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना है, उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपने जो हमारी क्लास होती है ना, जिस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं उस क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ना आपने इसको डिक्लेयर करना है, ना इनिशियलाइज डिक्लेयर सिंपल करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ आपने सिंपल फ्रेंड का कीवर्ड लिखना होता है, आगे वॉइड जो डाटा टाइप होती है, आगे हमारे फंक्शन का नाम। और यहाँ से जब मैं फंक्शन को मेन फंक्शन से ना फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त आपको कोई नई चीज की जरूरत, प्री डिफाइन या कोई भी ऐसा चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। फंक्शन सिंपल आपने जैसे दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं इसी तरह इसको भी कॉल करनी होती है आपने। जब फंक्शन को कॉल करते हैं इसके आर्गुमेंट के अंदर आपने जो हमारी क्लास होती है उसका आपने ऑब्जेक्ट पास करना होता है। जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया और जहाँ पर फंक्शन मैंने को क्रिएट किया हुआ है वहां पर भी आपने उसके पैरामीटर के तौर पर इसको लिखना है। उसको लिखने का तरीका ये है कि आपने क्लास का नाम, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सेम नाम का रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। आप कोई और भी नाम रख सकते हैं यहाँ, तो मैंने सेम नाम का यूज कर लिया। और यहाँ पे आपने जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है वहां पर भी सेम चीज ये लिखनी है। ये देखिए,
अब यहाँ से मैं उसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डाटा मेंबर को एक्सेस करता हूँ। अगर आप यहाँ पे आप आर्गुमेंट के पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट को पास नहीं करते तो फिर आप उनके प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ आपने ये लाजमी करना होता है, यहाँ पर आपने फ्रेंड का कीवर्ड यूज करके उसको वहाँ पे डिक्लेयर करना होता है क्लास के अंदर, ये लाजमी होता है। और फ्रेंड का कीवर्ड सिर्फ यहाँ यूज करना होता है, ना कि यहाँ पे जहाँ पे आपने फंक्शन को ग्लोबल फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है। और इसको आपने कैसे एक्सेस करना है, आपने ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस क्रिएट किया उसको डॉट और